प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये का खामियाजा हमीरपुर प्राइमरी स्कूल में नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से 2 कमरों में ही 5 कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है, जिससे न केवल नौनिहालों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि संख्या बढ़ने से कड़ी धूप में कभी बरामदे में तो कभी आसमान तले ही कक्षाएं लगानी पड़ रही हैं। हमीरपुर शहर के बीचों बीच बाजार में स्थित प्राइमरी स्कूल के खस्ताहाल हो चुके हैं। भवन के अंदर बच्चों को बैठने में डर लगता है और मुख्याध्यापिका का कार्यालय का कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कि कभी भी गिर सकता है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इस बारे में शिक्षा विभाग को कई बार लिखित तौर पर अवगत करवाया है, लेकिन बजट के अभाव के चलते समस्या बनी हुई है। स्कूल कार्यकारी मुख्याध्यापिका कुसुम ने बताया कि शिक्षा विभाग को भी बताया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे बच्चों को पेड़ के नीचे ही बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चे हम 2 क्लास में बाहर बिठा रहे हैं। वो जो ऑफिस है उसका जो गार्ड है वो टूटा, मतलब क्रैक हो गया है। मतलब सभी पूरा स्कूल हमारी बहुत बुरी हालत है। मैडम डिप्टी कलेक्टर को नहीं बताया आपने, शिक्षा विभाग को बताया क्या? हाँ, हमने एप्लीकेशन पहले भी दी है, फिर निकाल 15 महीना पहले और 2-4 दिन भी वो दिए। 2 बार हमने उनको विभाग को सूचित कर दिया है। तो और ये जो आंगनबाड़ी वाला कमरा ये हमारा थोड़ा ठीक भी है, तो अभी इसको खाली नहीं कर रहे हैं, इसको भी खाली करवा दो। तो चलो 2 क्लास हमारी वहाँ एडजस्ट होगी और बाकी आप देख ही रहे हैं क्या कितनी संख्या है बच्चों की? अभी 120 हो गए। तो अभी 2 ही कमरे, तो कहाँ पे बिठा रहे हैं बच्चों को? देखो 2 क्लासें बाहर है, 2 क्लासें कमरों, 1 क्लास बरामदे में। बाहर बिठा के? हाँ, बाहर है, पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे है हमारे 2 क्लासें, फर्स्ट और फोर्थ। बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। जब हमारे बच्चों को बैठने का इंतजाम नहीं है तो कैसे बच्चों को बिठाना है? यहाँ पे धूप इतनी गर्मी पड़ी और आम के पेड़ के ऊपर बंदर बैठते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। हाँ, मतलब स्कूल। वहीं शिक्षा उप निदेशक प्राइमरी RC कटोच ने कहा कि स्कूल का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया जाएगा और स्कूल के साथ लगते आंगनबाड़ी भवन के कमरों में कक्षाएं लगाकर समस्या का हल करवाया जाएगा। बस टोटल 3 कमरे हैं और काफ़ी पहले लगभग 2007 में जब इनके पास स्ट्रेंथ कम थी तो 1 कमरा जो है वो आंगनबाड़ी को दे दिया था। अभी इनकी स्ट्रेंथ जो बढ़ गई है तो हम लोगों का ये प्रयास है, हम लोगों ने पहले भी लेटर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी को कि वो जल्दी से जल्दी उस कमरे को वापस कर दें। और साथ में हम लोगों की ये है कि उनके एडिशनल डिमांड लेकर के एडिशनल कमरे जो वो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को जल्दी से जल्दी वो अपना कमरा जो क्लासरूम मिल जाए। अगर बिल्डिंग ऐसी है तो मैं उसकी हिदायत PO साहब को भी दूंगा और साथ में सेंट्रल टीचर को कि वो सर्वे कराए। प्रॉपर जो कमेटी बनी हुई है हमारी और जिसमें SDO साहब मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो उसका सर्वे करेंगे और देखेंगे कि वाकई ये वो बिल्डिंग जो है वो उसकी हालत ख़राब है। अगर वो डिसमेंटलिंग के लिए है तो उसका केस जो डिसमेंटलिंग के लिए प्रूव करेंगे। अगर वो रिपेयर हो सकती है तो उसको बिल्डिंग को रिपेयर करा करके उसको ठीक हालत में हम करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये तो हम लोगों ने फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट से भी हम लोग इसको टेक ओवर करेंगे कि जो भी बंदूक के लिए जैसे वो पकड़ने का कर रहे हैं या पकड़ करके आगे पीछे करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग DFO साहब से भी बात करेंगे ताकि इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। नौनिहालों ने बताया कि कमरे कम होने से बाहर ही कक्षाएं लगानी पड़ रही हैं और बाहर पढ़ाई करने में डर लगता है। नौनिहालों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बाहर बैठने से परेशानी होती है। कमरा नहीं है। कहाँ क्लासे कहाँ लगाते हैं फिर आप? क्लासे हम बाहर लगाते हैं। अभिषेक, आप लोग बाहर ही बैठते हो बरामदे में, क्यों बैठते हो? हमारे 2 कमरे हैं और हम कभी आम के नीचे बैठते हैं और हमारे को बहुत गर्मी लगती है और हम इसलिए पानी पीने जाते हैं। कमरे 2 है ना, इसलिए फैन भी नहीं चलता, इसलिए हम बाहर बैठे थे। वो रूम गिरने वाला है, इसलिए हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। उधर बंदर भी आता है, डर भी लगता है और हम बार पानी पीने चले जाते हैं और हम बाहर पानी पीने चले जाते हैं गर्मी की वजह से। बाहर पढ़ाई करनी पड़ रही है, आप अंदर क्यों नहीं बैठते? क्या? क्योंकि थोड़े कमरे कम है ना और बाहर डर भी लगता है। डर क्यों लगता है बार? क्योंकि बंदर भी आते हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजों के समय से बने प्राइमरी स्कूल की हालत दयनीय बन चुकी है और मुरम्मत न किए जाने से कभी भी स्कूल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में वर्तमान में 120 के करीब नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते नौनिहाल पिस रहे हैं और मुश्किलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।